बहुत ऊंचे पहाड़ों पर एक सादा सा लड़का रहता था। उसका नाम हारिस था और वो कुदरत से बहुत मोहब्बत करता था। हारिस के पास एक प्यारी सी सफ़ेद बकरी थी। वो बकरी हारिस की सबसे अजीज दोस्त थी। उन दोनों का दिन चरागाह में गुजरा करता था। पहाड़ों की हवा ठंडी और खुशबूदार होती थी। इसके साथ कुछ जंगली जानवर भी दोस्त बन गए थे। एक खरगोश, एक हिरन और दो परिंदे रोज आते थे। मगर एक पालतू कुत्ता भी था जो सबकी हिफाजत करता था। इस कुत्ते का नाम शानू था और वो बहुत वफादार था। शानू हर वक्त आसपास नजर रखता था। अगर कोई आता तो फौरन भौंककर खबरदार करता। हारिस उसे अपना मुहाफिज समझता था। सब जानवर शानू पर मुकम्मल एतमाद करते थे। दिन सुकून से गुजरते और सब खुश रहते थे। एक दिन आसमान पर बादल गहरे होने लगे। हवा में अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। परिंदे अचानक खामोश हो गए। जानवर सहमे सहमे से नजर आने लगे। शानू बार बार इधर उधर देखने लगा। हारिस ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ शानू। कुत्ते ने गुर्राकर जंगल की तरफ देखा। दरख्तों के बीच साएं हरकत करने लगे। घास हिलने लगी और माहौल सुनसान हो गया। अचानक एक खूंखार भेड़िया निकल आया। उसकी आंखें सुर्ख और दांत नोकदार थे। बकरी खौफ से कांपने लगी और पीछे हट गई। दूसरे जानवर झाड़ियों में छुपने लगे। हारिस ने बकरी को अपने पीछे कर लिया। शानू दीवार बनकर सामने खड़ा हो गया। भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगा। उसने बकरी पर झपटने की कोशिश की। शानू तेजी से सामने कूद गया। उसने भेड़िए पर भौंककर हमला किया। दोनों में जोरदार मुकाबला शुरू हो गया। हारिस डर तो रहा था मगर हिम्मत न हारी। उसने जमीन से एक मजबूत लकड़ी उठाई। उसने जोर से जमीन पर लकड़ी मारी। आवाज सुनकर भेड़िया थोड़ा पीछे हटा मगर वो फिर दोबारा हमले के लिए बढ़ा। शानू ने पूरी ताकत से उस पर झपटा। उसने भेड़िए को पहाड़ी की तरफ धकेला। भेड़िया लड़खड़ाया और कदम पीछे हट गए। हारिस ने हिम्मत करके ऊंची आवाज लगाई। पहाड़ों में उसकी आवाज गूंजने लगी। दूसरे चरवाहों ने भी आवाज सुन ली। वो सब दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। उनके हाथों में लाठियां थीं। भेड़िया घबराकर उल्टे कदम भागने लगा। वो जंगल की गहराई में गायब हो गया। जानवरों ने सुकून का सांस लिया। बकरी खुशी से हारिस के पास आ गई। शानू जख्मी था मगर मुस्कुरा रहा था। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने शानू को जोर से गले लगा लिया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। सब जानवर शानू के गिर्द जमा हो गए। उसने दुम हिलाकर सबको तसल्ली दी। पहाड़ दोबारा खामोश और पुरअमन हो गए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों में डूब गया। हारिस शानू को घर ले आया। उसने उसके जख्म साफ किए। बकरी उसके पास सारी रात बैठी रही। दूसरे जानवर भी करीब ही ठहरे रहे। इस रात चांद बहुत रोशन था। सितारे भी आसमान पर चमक रहे थे। हारिस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने वफादारी की अहमियत सीखी। शानू उस दिन से हीरो बन गया। सब जानवर उसे सलाम करते थे। भेड़िया फिर कभी इस तरफ नहीं आया। पहाड़ों में अमन वापस लौट आया। हारिस रोज पहले से ज्यादा मोहतात रहता। वो शानू का पहले से ज्यादा ख्याल रखता। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। जानवर मजीद उससे जुड़ने लगे। ये कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। बच्चे ऐसे सुनकर हौसला सीखते थे। वफादारी की मिसाल हर जबान पर थी। यूं पहाड़ों में मोहब्बत की जीत हुई।